इससे प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइज़। बात करेंगे कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि 3-4 दिन पहले जो एक अफसोसनाक खबर आई थी कि कराची के दो नामवर सीनियर सहाफ़ी अनीस मंसूरी और अली सरवर के घर पर छापा मारा गया। अली सरवर को नामालूम अफराद जो है वो ले गए हैं साथ, और अभी तक जो है वो लापता है, कुछ मालूम नहीं है इनको। और इसके अलावा अनीस मंसूरी के घर में जो है वो छापा मारा गया। बहरहाल हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। चलते हैं अपनी न्यूज़ की जानिब। तो न्यूज़ गाइस ये है कि आजकल आप ये देख रहे हैं कि कराची में काफ़ी सियासी गहमा गर्मी चल रही है एमक्यूएम पाकिस्तान के माबैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन। और अभी एक नई खबर आई है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो लियारी में एंट्री कर ली है। बहुत बड़ी बात है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने लियारी में एंट्री कर ली है। वहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान के झंडे लगे हैं और चौकिंग की गई, और उसके बाद वॉल चौकिंग की गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान वहाँ पर कंपेनिंग कर रहे हैं बाकायदा। अच्छी बात है, सबको हक है, होना भी चाहिए। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को काफ़ी जो है वो ना कामयाबी मिल रही है कराची शहर में, कराची सिंध के शहरी इलाकों में काफ़ी जो है वो दूसरे पार्टी के कारकुनान एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, और जो है इसका जो चर्चा काफ़ी जो है फैल रहा है। इसके अलावा ये देखें कि इन्होंने जो है कराची में 4 से 5 जलसे भी किए हैं और काफ़ी खासे जो है कामयाब भी हुए हैं। अभी कुरंगी में जो जलसा हुआ था एमक्यूएम पाकिस्तान का, तो उस पर मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी ही प्यारी बात और अच्छी बात की थी कि कराची के नौजवान बेरोज़गार हैं, वो बाइकियाँ चला रहे हैं, फूड पांडा में काम कर रहे हैं, इसके अलावा मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई ख़ास जो है वो ज़राए आमदोरफ़्त नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम उनको कराची के नौजवानों को दोबारा से गवर्नमेंट जॉब देंगे और अच्छी नौकरियां देंगे, ज़राए आमदोरफ़्त देंगे, जिससे जो है वो अपना गुजारा औकात कर सकेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात की थी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। इसके अलावा जो पहले वो सिटी नाजिम थे, तो सिटी नाजिम के दौर में भी सबको मालूम है कि उन्होंने कराची में काफ़ी हद तक जो अच्छे जो है काम किए थे, तरक्याती काम कराए थे, बड़े ज़बरदस्त काम कराए थे, जो आज तक जो है सब शहर में नज़र भी आते हैं। इसके अलावा इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा गाइस देखा जाए तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जो है वो विक्टिम गिरने का सिलसिला भी जारी है, और इनके जो बहुत सारे रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। फिर इसके अलावा पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग एमक्यूएम पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये बड़ा जो है तागड़ा चल रहा है दोनों के माबैन। और दूसरी खबर ये है कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ने लियारी में एंट्री की है तो फिर पीछे हटने वाले पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं, उन्होंने सेंट्रल जो है कराची का जो सेंट्रल है वहाँ पर एंट्री की। अभी देख रहे हैं कि कराची के सेंटर में पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हैं और उनकी कंपेनिंग हो रही है। कंपेनिंग करना तो हर सियासी जमात का हक है, आइन में भी है, क्योंकि सबको मालूम है कि इलेक्शन करीब है। इलेक्शन करीब आते ही तमाम सियासी जमातें जो हैं वो खड़ी हो गई कंपेनिंग करने के लिए। ज़ाहिर है सबको जीतना है, सब चाहते हैं कि उनकी हुकूमत आए। लेकिन गाइस एक बात बता दूं कि हम ये चाहते हैं कि भले जिसकी भी हुकूमत आए, लेकिन पाकिस्तान का ख्याल करें, पाकिस्तान की हिफाजत करें, क्योंकि ये प्यारा मुल्क हमें अल्लाह ताला ने तोहफे में दिया है, बड़ी कुर्बानियों से दिया है। बड़ी जो है हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को हासिल किया है। एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा है पाकिस्तान, जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है जो मुल्क हमारा पाकिस्तान है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को हर चीज़ से नवाजा, हर नेमत यहाँ पर मौजूद है। क्या नहीं है जो यहाँ पर नहीं है, मुझे पता है। दुनिया का हर चीज़ यहाँ पर दूसरे मुल्कों में मौजूद नहीं है। तो खुदारा अगर किसी की भी हुकूमत आती तो इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क को कुछ बनाए, वो इस मुल्क के नौजवानों को ऊपर चढ़ाए, तालीम में आगे करे, हुनर में आगे करे। सब ये चाहते हैं, चाहे वो एमक्यूएम की हुकूमत आए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए, चाहे वो किसी भी जमात पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, किसी भी जमात की हुकूमत आए। लेकिन पाकिस्तान की हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की में आगे करे, जिस तरह दूसरे मुल्क आगे, जिस तरह यूरोप आगे, इस तरह हम भी ये चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा आगे जाए। बस दूसरी खबर की जानिब चलते हैं कि आजकल ज़राए के मुताबिक हमें यह मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेल में जो है पुलिस से झड़प हुई है, और जो है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है अनुषा रहमान नाम है, शायद अनुषा रहमान नाम है, अनुषा रहमान क्या नाम है शायद जहन में मेरे नहीं आ रहा। तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, तो जेल में जो है उनके साथ शायद वो उनको इमरान खान साहब ने धमकी दी है कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं आप सब लोगों को देख लूँगा। पुलिस को धमकी कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होती, तो ये इमरान खान की तरफ से दी गई है। तो क्या करें भाई, वो पहले भी लाड लेते, हो सकता है अभी भी लाड लें। तो इन्वेस्टिगेशन एसएसपी रहमान अनुषा रहमान ने कहा कि हालांकि उनको इमरान खान को जेल में हर चीज़ की जो है वो सहूलत दी जा रही है, उनको अच्छा खाना दिया जा रहा है और वर्जिश के लिए मशीनें दी जा रही हैं, साइकिलिंग दी जा रही है, इसके अलावा फूडिंग दी जा रही है, अच्छा खाना दिया जा रहा है, हर चीज़ दी जा रही है। उसके अलावा हो सकता है मोबाइल भी इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनके
इमरान खान साहब के नखरे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। और इसके अलावा एक बड़ी न्यूज़ भी इमरान खान के मुतल्लिक जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि शायद मैं आपको बताऊँ कि एक शायद लड़की है, वो इमरान खान के घर में जो है वो बावर्ची रह चुकी हैं। उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, वो अगले इंशाअल्लाह ताला ब्लॉग में आपको बताऊँगा अगर ज़िंदगी रही तो गाइज़ ये बड़ी ख़ास खबर आप तक पहुँचानी थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।